औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर उस्मान दानिश और मैं आप लोगों को आज सेकंड ईयर की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा, इस टॉपिक को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ग्रेडियंट की कुछ एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ इनमें से टाइम के लिहाज से वेरी करती हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड करती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे डिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं, यानी डिस्टेंस के चेंज हो जाने से हमारे पास लाइक पोटेंशियल है, उसकी वेल नोन एग्जाम्पल। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास फोर्स डिपेंडेंट और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट एंड सो ऑन। तो बेटे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक रूम के कॉर्नर में एक हीटर लगा दिया गया है और उससे हीट निकल रही है। अगर आप हीट रूम के फॉर्दर साइड से यानी दूसरे कॉर्नर से इस हीटर की तरफ मोशन शुरू करें तो जो जो आप हीटर के करीब होते जाएंगे आपको हीट ज्यादा फील होने लग जाएगी। तो इट मींस हीट में जो चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ रहा है। हीट एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी और उसमें हमारे टुवर्ड्स हीटर मूव करने से चेंज फील हो रहा है। तो मैक्सिमम चेंज कब आएगा? जब आप हीटर के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे जिस पॉइंट पर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम चेंज आ जाए उस पॉइंट को ग्रेडियंट कहेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का। या हम इसको यूं कह सकते हैं, मैक्सिमम चेंज इन आ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मैक्सिमम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अच्छा बेटे, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जांपल क्या हो और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हम कहेंगे द मैक्सिमम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है उसी के मुताबिक हमारे पास यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आना चाहिए डिस्टेंस के एतबार से। तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं द मैक्सिमम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये टॉपिक असल में रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान। यानी हम इस टॉपिक में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जिन दो प्लेट्स के दरमियान या जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अच्छा बेटे, जरा ये इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम पिछले प्रीवियस टॉपिक से ली गई है। सपोज हमारे पास टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं। अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और लोअर प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड है। बेटे, लोअर प्लेट को हम लोग कैपिटल ए से डेजिग्नेट करते हैं और जो अपर प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज जो है इसको कैपिटल बी प्लेट कहते हैं। बेटा, मैं इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। प्यारे बच्चों, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लूँ, टेस्ट चार्ज जिसे मैं क्यू नॉट से डेजिग्नेट करूंगा, ये सिंबलाइज करूंगा, तो मैं इस टेस्ट चार्ज को जो ही किसी एक पॉइंट पर ए पर प्लेस कर देता हूं। अब बेटा, ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखते ही इस टेस्ट चार्ज पर दो फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है कन्वेंशनली। तो बेटे, इस चार्ज पर अपर प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो रिपल्शन की फोर्स लगाएगी और नेगेटिव प्लेट जो कि निचली प्लेट है वो हमारे पास इसको अट्रैक्ट करेगी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। प्यारे बच्चों, ये दोनों फोर्सेस इस चार्ज को टॉप टू बॉटम यानी पॉजिटिव प्लेट से नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करवाएंगी।
बेटे जब ये चार्ज टॉप टू बॉटम यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो इस पर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कूलम्स फोर्स है। और इस कूलम फोर्स का फॉर्मूला या कूलम्स फोर्स किया मैग्नीट्यूड हम ई क्यू नॉट लिखते हैं। ये कहाँ से हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अगर फोर्स देखना हो तो फोर्स होगी ई क्यू नॉट। तो बेटे इतनी फोर्स के साथ हमारा ये चार्ज टॉप टू बॉटम आ रहा है। मेरे बच्चों जब ये टॉप टू बॉटम आ रहा है और मैं इसके अगेंस्ट इस चार्ज को ले जाना चाह रहा हूँ, इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अपने चार्ज को, ये जो ग्रीन एरो नजर आ रहा है अपवर्ड, इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ, नीचे जाने से रोकना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी बेटे। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो इस चार्ज को मैं निचली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ मूव करवा पाऊंगा। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मैं वर्क करूंगा, और जितना वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए करना पड़ता है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटे इन दो प्लेट्स कौन सी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान में मुझे पता लगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है इसके मुताबिक जो हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इसका पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल हम कन्वेंशनली हाई पोटेंशियल लेते हैं। तो बेटा इस लो से हाई तरफ जाते हुए पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम चेंज होगा, जिस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम चेंज होगा डिस्टेंस के लिहाज से, उस पॉइंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट कहूंगा। प्यारे बच्चों आओ अब हम लोग इस टॉपिक के फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आइए वही डायग्राम दोबारा देख सकते हैं। हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। लो प्लेट को जिसे हमने ए से डेजिग्नेट किया है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये लो एनर्जी प्लेट है, लो पोटेंशियल प्लेट है कन्वेंशनली। और हमारे पास जो टॉप पे प्लेट नजर आ रही है बी, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस के रिजाइड करने की वजह से हम इसका पोटेंशियल और इसकी एनर्जी हाई लेते हैं कन्वेंशनली। तो इसी दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनको ये ब्राउन या रेडिश कलर की लाइन से शो किया गया है। जो ही टेस्ट चार्ज को हमने इसके अंदर दरमियान प्लेस किया, टेस्ट चार्ज टॉप टू बॉटम मूव करेगा, जैसे हमारी पहली स्लाइड में बात हो चुकी है। उस पर फोर्स लगेगी ई क्यू नॉट। अगर मुझे इसी चार्ज को फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट मूव करवाना हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। उस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के, मींस ई क्यू नॉट होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मेरा चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। हम सपोज करते हैं कि मेरे चार्ज को जो से मूव करवाया जा रहा है ए प्लेट से बी प्लेट तक, ए प्लेट पर उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी यू ए, और बी प्लेट पे जब वो पहुंचेगा उसकी एनर्जी बढ़ के हो जाएगी यू बी, और इन दो प्लेट्स के दरमियान उसने डिस्टेंस कवर किया डी। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विल बी यू बी माइनस यू ए। हम ये जानते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इट मींस आप उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसको डिस्प्लेस करवाया जा रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान, तभी तो वो चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए आपने वर्क किया है। मींस आप ये कह रहे हैं कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपने इस चार्ज को क्यू नॉट को मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल वर्क किया है। हम उस वर्क डन को डब्ल्यू ए बी के नाम से डेजिग्नेट कर रहे हैं, और उस वर्क की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी आप इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो मींस हम यूं लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। आइए बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है, द वर्क डन ऑन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये फार्मूला लिखा जा सकता है डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। मीन्स आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, इसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज का नाम, इसी एनर्जी के डिफरेंस पर यूनिट चार्ज का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल। हम बी प्लेट का पोटेंशियल वी बी जिसे हम हाई पोटेंशियल मान रहे हैं और ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एनर्जी वर्क की टर्म्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं, और वो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे बनेगा जितना वर्क ए से बी तक आप यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए लगेगा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को जो कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन में हमें वर्क की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं वर्क के लिए सिंपल फार्मूला होता है एफ डॉट डी, और अगर बेटे इसे ओपन कर लें, तो स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करें, ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर एफ जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही वो है, और वो अभी बता के हटे हैं वो कितनी है, ई क्यू नॉट। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड ई क्यू नॉट है। डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमारा चार्ज जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाता है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। हम इन दो पॉइंट यानी दो पॉइंट्स या दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थीटा हमारे पास फोर्स और हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। तो बेटा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो ई क्यू नॉट है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि हमारा चार्ज हम लेके जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव, यानी चार्ज को हम लेके जा रहे हैं अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। लिहाजा इन इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अगर ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें कि फोर्स की वैल्यू ई क्यू नॉट पुट कर लें, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी पुट कर लें, और कॉस के साथ जो एंगल है वो तो 180 पुट कर लें, इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी, ई क्यू नॉट इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस 180। कॉस 180 हम जानते हैं वो -1 के इक्वल होता है, लिहाजा हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी। बेटे यही वर्क डन की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर के अंदर। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ये 1 बन गई, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी माइनस ई क्यू नॉट डी ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा माइनस ई डी के इक्वल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू जानना चाहें तो हम लोग डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा डी। अगर हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएं, मतलब दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम करते जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान जूं हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे, डी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और डी क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन का कम होता जाए तो हमारे पूरी फ्रैक्शन का आंसर इंक्रीज करने लग जाता है। इट मीन्स जूं दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने लग जाएगा, ज़्यादा चेंज होने लग जाएगा इन दोनों के दरमियान, यानी इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल उतना ही रहेगा, इन दोनों के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल में चेंज बढ़ जाएगा। हम इस तरह करते हैं कि इन दो प्लेट्स को बहुत क्लोज ले आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो कि प्रीवियस डायग्राम में नज़र आ रही थी, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इन दोनों को बहुत करीब ले आते हैं और इनका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इनके दरमियान डिस्टेंस को डी की बजाय डेल्टा आर लिख लेते हैं। डेल्टा आर शो कर रहा है वेरी स्मॉल डिस्टेंस को। तो बेटे हमारी यही इक्वेशन बनेगी ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। बेटे हम इस इक्वेशन के अंदर या इस फ्रैक्शन को ज़रा गौर करें तो हम कह रहे हैं डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, यानी डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल है। जब डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मतलब आर की वैल्यू स्मॉल होने से, यानी प्लेट्स के करीब आने से, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाने की वजह से हमारे पास ये पूरी इक्वेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो हम आर की वैल्यू स्मॉल टू स्मॉल पुट करते जाएंगे, हमारे पास ये फ्रैक्शन मैक्सिमम होती जाएगी। और हम अभी तो पढ़ के हटे हैं
कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाए डिस्टेंस के लिहाज से, तो वो पॉइंट हमारे उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहलाता है। मींस हम कहेंगे जो जैसे ही डेल्टा आर की वैल्यू स्मॉल होगी, यानी दो चार्ज प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब ले आएंगे, यूं ही बहुत करीब लाएंगे उस पॉइंट पर हमारे पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इंतहाई कम हो जाए, इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा, और ये मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा, और मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। यानी इसी इक्वेशन में ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है, जो कि शो कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हमारा ग्रेडियंट होगा, और उसको हम यूं लिख सकेंगे E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ देखने वाली है कि ये इक्वेशन हमें फिजिकली ये बता रही है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल चेंज होगा, यानी दो ऐसे पॉइंट्स ले लें जिनका पोटेंशियल डिफरेंट हो, एक का पोटेंशियल हाई एक का पोटेंशियल लो, तो बेटे उन दो पॉइंट्स के दरमियान मस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यानी पोटेंशियल के जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल चेंज होगा उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट होंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा। और नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में फिजिकली ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव चार्जेस से, यानी हाई एनर्जी प्लेट से या हाई पोटेंशियल रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज प्लेट यानी लो पोटेंशियल या लो एनर्जी प्लेट की तरफ मूव करती हैं। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास हमने नेगेटिव साइन यहाँ यूज कर लिया है। तो हम इस टॉपिक को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, उसको हम एक लाइन में यूं पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग्स आ गई होंगी। इस टॉपिक को यूज करते हुए हम इंशाल्लाह कल एक चार्ज का एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, तो आप मुझे स्क्रीन फर्स्ट स्लाइड पर मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।